बीजेपी में बनाने के लिए वो समाज को बेचने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से रखी थी कि हमें एससी में शामिल किया जाए, और वो डिमांड आज तक लटकी हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, आशा है कि जो वर्तमान सरकार है ये उसको ऐसे ही लटका कर रखने का काम भविष्य में भी करेगी। छोटे छोटे अपने आप को नेता बताते हैं, उन लोगों से भी ये क्वेश्चन करता हूं, आपको इस बीजेपी सरकार ने दिया क्या है? मुद्दा ये है, कुछ लोग बीजेपी नाम का पटका डालकर समाज को बरगुलाने की कोशिश कर रहे हैं, कि दूसरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो के माध्यम से हमें पता चला, बाहरी कुछ लोग आकर, वैसे तो हमारे समाज के हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ 4-5 लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने के लिए ये बात मीडिया के माध्यम से कुछ कही कि हम अब की बार जो जयंती मनाएंगे वो सरकार के माध्यम से मनाएंगे। बात जयंती मनाने की नहीं कही, वो चुनावी समय है, चुनाव का दौर है, कहीं ना कहीं अपनी जगह बीजेपी में बनाने के लिए वो समाज को बेचने की कोशिश कर रही है। मेरी प्रार्थना है उन लोगों से जो समाज को एक दूसरी राह पर, एक बेचने की राह पर बेचने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें। मैं तो सभी समाज के बंधुओं से और बीजेपी के कुछ जो छोटे छोटे अपने आप को नेता बताते हैं, उन लोगों से भी ये क्वेश्चन करता हूं, आपको इस बीजेपी सरकार ने दिया क्या है? अगर आपको दिया है तो वो चीज बताएं, हमें क्या दिया। 10 साल से हमारा एससी का मुद्दा ऐसे ही सड़कों पर पड़ा हुआ है, हमें कहीं का नहीं छोड़ रखा। हमें कोई करनाल में कोई धर्मशाला, कोई जगह, कुछ भी नहीं मिला। हमारे समाज को कुछ भी नहीं दिया 10 सालों में बीजेपी सरकार ने। ये कुरुक्षेत्र अम्बाला साइड के कुछ लोग हैं, ये वो लोग हैं कि अगर इनसे बात करते हैं हम लोग फोन पे या वैसे केस के माध्यम से, हम इनसे पूछते हैं आपको समाज ने दिया क्या? वो कहते हैं जो पार्टी हमें दे रही है वो समाज हमें कभी भी नहीं देगा। वो आप लोग समझते हैं कि पार्टी उन्हें क्या दे रही है। कुछ चंद चीज़ों में मैं तो कहूँगा कि समाज को बेचने का काम करते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन समाज से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। हर समाज में यही चीज़ें हैं, समाज की एकता बनी रहे। कृपया हर समाजों को मैं यही कहूँगा कि अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए जो भलाई का काम पार्टी करती है उसी में रहना चाहिए और उसी को आगे लेकर आना चाहिए। क्या बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं ये लोग? हाँ, वो बीजेपी के ही हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला हुआ। उनके बाइक के पीछे एक दरी रखी होती है, उसको हमेशा वो जाकर बिछाने के काम करते हैं। अगर वो किसी लायक होते तो आज 10 सालों में किसी न किसी उन लोगों को कहीं ना कहीं कोई ओहदा, कहीं ना कोई टिकट मिली होती, पर उनको टिकट चाहिए नहीं, ना उन्होंने चुनाव लड़ना, उन्होंने तो अपना कमाना है और रख देना है और बस ठीक है, वो समाज को बेचने का काम तो करते हैं। करनाल में अगर वो लोग जयंती मनाते हैं तो किस फिर तरह आप से करेंगे? मनाएंगे? उनको करनाल में घुसने की भी अनुमति नहीं है। ये इतने सारे धुरंधर यहाँ पर बैठे हैं, हम समाज को बेचने का काम नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे। अगर चुनाव में ही बात आप सब यहाँ आए, जैसा कि भाई सागर चंदेल जी ने बता दिया, अभी कुछ जो हमारे समाज के कुछ जो लोग हैं वो मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के नाम पर हमारे समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको ये सख्त लहजे में चेतावनी भी देते हैं कि हमारे समाज में फूट ना डालें और वो लोग हमारे समाज को ना बरगलाएं, जिससे कि हमारा आपस का जो भाईचारा समाज का वो ना बिगड़े। और रही बात सरकार की, सरकार को अगर जो लोग इस सरकार, मौजूदा सरकार में हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं हमारे समाज के, उनको उन्होंने पिछले 10 साल से समर्थन दे रखा है बीजेपी को। क्या आज तक उनका एक भी हमारा कोई भी काम होया हो तो वो लोग बता दें और बाद में बात कर लें। अगर वो बीजेपी के पक्ष में जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये तो बता दे, 10 साल में नहीं वो कुछ कर सके, अब क्या कर लेंगे? तो मेरा उन लोगों को यही कहना है कि भाई समाज को न बरगलाएं, ये चुनाव के समय में ऐसी बातें ना करें। और समाज सब कुछ देखता है, समाज को सब कुछ पता है, और समाज अपनी दिशा दशा खुद तय करेगा। और रही बात मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती की, हमारा समाज खुद सक्षम है अपनी मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई की जयंती मनाने के लिए। मेरा इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उन्हें भी मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और रही विषय की बात, विषय ये है कि कुछ समय पहले, 2 से 4 दिन पहले, हमारे बीच में एक आप सभी छायाकार बंधुओं के माध्यम से कुछ
हमारे करनाल के बाहर के हमारे सामाजिक साथियों के द्वारा एक विचार आए कि अब की बार पाल समाज को मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के लिए अब की बार बीजेपी सरकार है जो वो सहानुभूति दिखा के अपना सहयोग देने की कोशिश कर रही है। और मुझे और आप सभी को भली बात मालूम है कि हम जब से जयंती मनाते आ रहे हैं तब से पाल समाज अपने आप अपने खर्चे से अपनी स्वयं स्वेच्छा से वो जयंती मनाता आ रहा है। अब की बार अभी क्यों बीजेपी को ऐसा लगा कि हम साथ और सहयोग पाल समाज को देंगे? क्या कुछ चंद पैसों का साथ और सहयोग हमारे पाल समाज को देना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि वो नौकरियों का साथ और सहयोग मेरे समाज को क्यों नहीं देना चाहते? वो मेरे समाज को ऊपर उठाने का साथ और सहयोग वर्तमान सरकार क्यों नहीं देना चाहती? वो क्या चाहते हैं कि हम इन चीजों में उलझे रहें और जो अब की बार वो सोच रहे हैं कि कुछ चंद पैसे देके या कुछ खर्चा देके हम पिछड़ा वर्ग को खरीदने की कोशिश कर लेंगे। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं जो ऐसा हो रहा है वर्तमान में, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो ओबीसी समाज है बहुत अच्छी तरह जाग चुका है। वह अपने आप में सक्षम है क्योंकि वह हर रोज कुआं खोदता है, हर रोज पानी पीता है। वह इतना मेहनत का समाज है सबका सब। तो अब की बार परिवर्तन का समय है और परिवर्तन का मन पूरे, मैं पाल समाज की नहीं अपितु तो पूरे ओबीसी समाज की तरफ से ये बताना चाहता हूँ। जहाँ भी हम जाते हैं विचार देते हैं, अब की बार परिवर्तन करने की पूरी कोशिश है और परिवर्तन करके रहेंगे। जब वोट का समय आएगा वोट डालेंगे और वोट से चोट देने का काम जो जनता जनार्दन करती है वो अब की बार होने जा रहा है। और मैं पुनः आप सभी को और उन साथियों को भी एक संदेश देना चाहता हूं और जो हमारे वर्तमान सरकार की तरफ से एक आवाज़ समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे कृपया यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं भाइयों से कि अपने समाज को बांटने का काम ना करें। जो कार्य हमारा समाज, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बुद्धिजीवी साथी आज से पहले करते आए हैं वो हम अपनी स्वेच्छा से अपने अनुसार हमेशा की भलीभांति अब की बार भी करेंगे। और मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्मोत्सव जितने बड़े धूमधाम से हर बार मनाया जाता है अब की बार उससे भी और ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा। तो हम अपने आप में सक्षम हैं, स्वेच्छा है। मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार हमें नौकरियों के बात को लेकर के और हमारे रोजगार को लेकर के, हमारे समाज को ऊपर उठाने को लेकर के कदम उठाए, हम भी उसमें साथ और सहयोग करेंगे। तो और रही बात समाज के नाम की, समाज आज तक पाल गडरिया समाज को किसी भी तरह से कोई जगह, कोई धर्मशाला को लेके, और एक सबसे बड़ी बात 50,000 लोगों की जनसंख्या में हमारे ही पाल समाज ने अपनी ही सक्षमता के अनुसार 2016 में जयंती की थी और एक डिमांड पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से रखी थी कि हमें एससी में शामिल किया जाए और वो डिमांड आज तक लटकी हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, आशा है कि जो वर्तमान सरकार है ये उसको ऐसे ही लटका कर रखने का काम भविष्य में भी करेगी। तो इसीलिए अब की बार हम जो मांगे हमने रखी थी वो पूर्ण नहीं हुई और इसलिए परिवर्तन का मन बनाया हुआ है और परिवर्तन करके रहेंगे। और आप सभी छायाकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना पंकज पाल समाज